प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आनंद यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में कल से अपन सपने या दर्शन पुस्तक के बारे में ध्यान कर रहे हैं। तो कल ये अपन सुने हैं कि सपने अलग है, दर्शन अलग है। सपने का मतलब जब नींद में जब सो जाते हैं, जब नींद में आएगा, जब अपने शरीर का 5 ज्ञानेंद्र जो रहते हैं, वो 5 ज्ञानेंद्र को इस संसार के किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है, तब अपने मन तो जागते रहते हैं, मन तो ख्याल में अपने दिमाग या मन जागते रहते हैं। तब वो मन में आने वाले दृश्य जो आते हैं मन में, उसको स्वप्न या सपने कहा जाता है। तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले क्या है, अपनी स्वयं बुद्धि, अपनी योजना, जो अपने दिनचर्या में जो काम करते हैं दिन भर पूरा, उसके बारे में सोचते हैं, स्मरण करते हैं। वही रात को नींद में जब रहते हैं तब वही अपने मन में, आंखों के सामने मन में ऐसे सपने के रूप में आते हैं। और दूसरा जो परमेश्वर की है, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की योजना के द्वारा आने वाले सपने रहते हैं। तीसरा शैतान के इच्छा, शैतान की योजना, शैतान की जो अंधकार शक्ति के द्वारा आने वाले सपने रहते 3 प्रकार का। तो उसमें दो, पहला तो अपन ध्यान करे है अपनी स्वयं बुद्धि के बारे में आने वाले स्वप्न के बारे में ध्यान करें। और दर्शन का मतलब ये है, सपने तो नींद में ही आते हैं, जब स्वप्न हमेशा नींद में आते हैं, जब दिन में नहीं आता है। दिन का मतलब जब अपन सो नहीं सकते, नहीं सोते हैं, जागते काम वो वगैरह करते रहते हैं, जब स्वप्न नहीं आते हैं। लेकिन दर्शन जो है, दर्शन हमेशा परमेश्वर की ओर से ही आते हैं, शैतान की ओर से और अपनी बुद्धि का दर्शन नहीं आएगा। दर्शन का मतलब सिर्फ परमेश्वर की ओर से आते, वो नींद में भी आएगा, काम करते जब दिन में भी आएगा, वो है दर्शन। तो कल अपन अपनी बुद्धि की स्वप्न के बारे में देखे हैं। तो घबराने का डर रहते हैं, जो कुछ गलती करते जब वही अपने आंखों के सामने आते हैं। तो और अपन संतोष और आनंद से जीने की इच्छा है, उसके बारे में सोचते हैं, वही अपने नींद में सपने के रूप में आते हैं। तो आज अपना ध्यान है कि जो परमेश्वर की योजना से आने वाले स्वप्न और शैतान की योजना के द्वारा आने वाले स्वप्न। सुनिए, कल अपन दानियल का ग्रंथ पहला अध्याय में जो अपन ध्यान करे हैं, नबूकदनेस्सर राजा, दानियल का ग्रंथ में नबूकदनेस्सर दूसरा अध्याय पहला वचन, दूसरा वचन और 13 वचन, 14 वचन, 19 वचन और 26 वचन में अपन देखे। तो नबूकदनेस्सर राजा को स्वप्न आए हैं, उसके बारे में उन्होंने भूल गए हैं। जो स्वप्न तो आए हैं नबूकदनेस्सर को नींद में, लेकिन वो भूल गए उन्होंने। बाद में पूरा बबलोन साम्राज्य का सभी लोग, पंडित लोगों को बुलाया है, और जो मेरे स्वप्न के बारे में जो नहीं बोलता है, उसको क्या करता हूँ, उसको मार डाले जाए, उनको मार डालता हूँ। तो ये सजा है। तो बबलोन राजा के सब साम्राज्य में आज्ञा तो चले गए, शासन तो चले गए। तब दानियल के खान में भी ये पड़े हैं। दानियल के पास दानियल ने परमेश्वर के पास विचारण करने से परमेश्वर बताए वो दर्शन क्या है। लेकिन नबूकदनेस्सर को आए स्वप्न, दानियल को परमेश्वर बोला है ये दर्शन मैं नबूकदनेस्सर को दिया हूं, तो चलकर इसका अर्थ, इसका भाव उसको समझो। तो यहाँ पर बात ये है, परमेश्वर ने दानियल के पास आकर ये दर्शन दिया बोल के बोल रहे हैं, लेकिन नबूकदनेस्सर ने बोला है स्वप्न। क्या वो स्वप्न है या दर्शन? इसका मतलब कुछ यहाँ पर उतना सोचने की, यहाँ पर और उतना संदेह की बात कुछ भी नहीं है। नींद में है नबूकदनेस्सर ने, नींद में जब है तब उनके नींद में परमेश्वर ने दृश्य को दिखाया है। वो परमेश्वर की ओर से आए स्वप्न दर्शन। क्या है? स्वप्न दर्शन। क्योंकि वो नींद में है ना, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, नींद में आने वाले दर्शन को स्वप्न दर्शन कहा जाता है। और देखिए, नींद में जब नहीं रहते, जब भी दर्शन देते हैं परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को, जो दर्शन आए हैं स्वप्न दर्शन, वो परमेश्वर की ओर से आए हैं, उनकी बुद्धि की नहीं और शैतान की ओर से भी नहीं आए। ध्यान से सुनो। और एक बात है, अब हम देखें तो मत्ती का सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में अपन देखें तो यूसुफ ने मरियम गर्भवती हुई, वो समाचार सुनकर मरियम को छोड़ने के लिए तैयार होता है। तब
नींद में परमेश्वर ने उनको दर्शन देता है। किसको? यूसुफ को। वो भी स्वप्न दर्शन है, वो भी स्वप्न दर्शन है। उसी प्रकार देखिए, तो जैसा उसको स्वप्न दर्शन नींद में देता है, और उसी प्रकार लूक सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में अपन देखें तो जकरिया याजक है, तो जकरिया सेवक को परमेश्वर ने दर्शन देता है। देखिए लूक सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में, देखिए पहला अध्याय 22 वचन देखो। लूक सुसमाचार पहला अध्याय 22 वचन को, जब वह बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। ये देखिए यहाँ पर जकरिया ने मंदिर में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जब परमेश्वर ने जकरिया को दर्शन दी है। कब? दिन में। ये कब दी है? दर्शन कब? दिन में आए हैं जकरिया को। इसीलिए बता रहा है कि दर्शन जो है परमेश्वर की दर्शन नींद में भी आएगा और दिन में भी आएगा, लेकिन वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आएगा। नबूकदनेस्सर को आए नींद में स्वप्न दर्शन। यूसुफ ने मरियम को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दी। कब? नींद में दर्शन। लेकिन यहाँ पर जकरिया के बारे में अपन देखें तो जकरिया जब सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के मंदिर में, तभी परमेश्वर ने उनको दिन में ही दर्शन दी है। और मत्ती का सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में अपन देखें तो मरियम के पास गाब्रिएल दूत को परमेश्वर ने भेजता है। गाब्रिएल आकर परमेश्वर से कब बात करता है दर्शन में? दिन में या रात में? दिन में ही बात करता है। तो मरियम को आए दर्शन भी दिन का दर्शन है, जकरिया को आए दिन में, और मरियम को भी आए दिन में है दर्शन है। तो परमेश्वर जो अपने से बोलना है तो बोलने के लिए क्या करते हैं? दर्शन को देते हैं। परमेश्वर स्वप्न से बात करते हैं, या परमेश्वर दर्शन से भी बात करते हैं। क्योंकि जब अपने मन इस संसार से, स्वप्न दर्शन तो जब अपने इस संसार से, अपने 5 ज्ञानेंद्रिय संसार से आराम लेते हैं, तब अपने मन को परमेश्वर ने अपने मन को उनके अधीन में लेकर अपने को जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में सपने दे बताते हैं। जो कुछ खतरा है, जो कुछ होने वाला है बुरा, उसके बारे में परमेश्वर स्वप्न के बारे में बात करता है, और भविष्य में होने वाले के बारे में बात करता है। और कलीसिया में जो कुछ होने वाला है और कुछ गड़बड़ जो किसी प्रकार का जो बताना है परमेश्वर, तो जब नींद में रहते हैं अपने मन को उनके वश में लेकर अपने मन में क्या करते हैं? वो दृश्य को बताता है स्वप्न के रूप में। है तो ये है परमेश्वर के तरीका। तो ये परमेश्वर की ओर से आने वाले दर्शन, परमेश्वर ने जब अपन नींद में रहते हैं तब अपना मन उनको आधीन में लेकर अपने को दृश्य बताता है, उसके द्वारा जो बताना है, जो सिखाना है और जो चेतावनी देना है वो देता है, वो स्वप्न है। और दिन में है जब परमेश्वर ने अपने को जैसा जकरिया को दी है, मरियम को दी है, उस प्रकार दर्शन देता है दिन में, जैसा पौलुस को दी है यानी। और प्रकाशित वाक्य लिखा है, यूहन्ना भी दिन में है दर्शन, है यानी। तो और नींद में भी स्वप्न दर्शन भी देते हैं परमेश्वर, और दिन में भी दर्शन देते हैं। ये है दूसरे प्रकार का। पहले अपनी स्वयं, अपनी बुद्धि, अपनी योजना से आने वाला, दूसरा परमेश्वर की ओर से। अभी तीसरा प्रकार के बारे में अपन ध्यान करें। तीसरा प्रकार का ये है कि इससे पहले अपन सुने हैं, जब अपन नींद में रहते हैं अपनी मन कुछ, कल के संदेश में अपन आपको बताया, अपन जब नींद में रहते हैं अपनी मन या अपनी दिमाग कुछ अंधकार शक्ति के अधिकार में, वश में चले जाते हैं। क्या है? कुछ अंधकार शक्ति या अधिकार उनके वश में अपने मन चले जाते। कैसे? अभी देखिए, जब अपन नींद में रहते हैं, जब परमेश्वर ने अपने मन से कुछ नहीं बात करते हैं, ध्यान से सुनो, अपने मन से परमेश्वर कुछ नहीं बात करने की है, बात करना है सीधा सीधा परमेश्वर ने उनकी मन की भावना, उनकी मन के अंदर जो भावना है वो भावना को अपने मन में भेजते हैं। जब वो सीधा से सीधा किसी प्रकार का बिना आतंक से कोई भी उसको रोक नहीं पाए, कोई उसको रोक नहीं सकता। जो परमेश्वर अपने को एक बराबर एक अद्भुत बात बताना चाहते हैं, तो वो अपने मन में सपने के रूप में या दर्शन के रूप में परमेश्वर भेज रहे हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता। सीधा सीधा वो अपन अपने मन में आ जाते हैं, दिमाग में आ जाते हैं, सपने में अपन उसको देख सकते हैं। क्योंकि जब अपन नींद में रहते हैं अपना मन परमेश्वर उनके अधीन, उनके वश में लेकर वो सपने को भेजते।
लेकिन ध्यान सुन, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने द्वारा कुछ नहीं बात करता है, कुछ भी बात करने का नहीं, बताने का नहीं, जब अपने मन को, जब परमेश्वर ने अपने मन को कुछ भी नहीं बात करता और उसको किसी प्रकार का संदेश नहीं भेजता है परमेश्वर, उस समय में जो अंधकार शक्ति ने अपने मन को संदेश, किसी प्रकार का संकेत या संदेश, सूचना और किसी प्रकार का दृश्य को भेजते हैं। समझ में? जब अपने मन परमेश्वर ने उनके अधीन में नहीं लेते हैं, नींद में है लेकिन अपना मन पूरा खाली है, एकदम चुपचाप है, खाली है, तब ये संसार के अंधकार शक्ति अपने मन को उनके वश में लेते हैं। ये शैतान का काम है। तो अपने को एक दृश्य बताता है, वो सपने के रूप में आते हैं, दर्शन नहीं। दर्शन सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही आएगा, स्वप्न शैतान के ओर से भी आते हैं, उसके बारे में बता रहे। तो अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अपने को जो आते हैं स्वप्न पूरा परमेश्वर का होता है, अपनी बुद्धि की स्वप्न कैसे हो सकता है? और उसी प्रकार हाँ, ये शैतान के ओर से कैसे आ सकते हैं? पास्टर जी आप कैसे बता रहे हो? ये सच नहीं हो सकता है। ये हमको ऐसा लग रहा है कि विश्वास योग्य नहीं लग रहा। इसका मतलब जो भरोसा रखने की बात नहीं है, लेकिन वैसा आप इसको इनकार नहीं करना, क्योंकि अपने पवित्र बाइबल में उसके बारे में है। शैतान ने जो अंधकार शक्तियों के द्वारा अपने से बात करता है, अपने मन में एक दृश्य को और एक संकेत, एक चेतावनी, एक दृश्य को दिखाता है। क्योंकि जो स्वर्गदूत तो नहीं, जो स्वर्ग से गिर चुके, जो दुष्टात्मा बन चुके हैं, स्वर्ग से गिर गए जो देवदूत, क्या हुआ है? वो दुष्टात्मा बन चुके हैं, वो शैतान की सेना है, वो शैतान के फौजी है या नहीं? तो गिरे हुए स्वर्गदूत, यहाँ गिरे हुए स्वर्गदूत, ये शैतान के दुष्टात्माओं ने अपने सो जाते हैं अपन, जब अपने मन को उनके अधीन में लेकर नाना प्रकार के दर्शन अपने आंखों के सामने, मन के आंखों के सामने लाते हैं। ये शैतान की ओर से हो सकता है, बराबर होता है। अगर परमेश्वर की ओर से आने वाला है वो एकदम आ जाते हैं, लेकिन कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन शैतान के वैसा नहीं रहता। जब हम मस्त बहुत नींद में रहते हैं, तब परमेश्वर की किसी प्रकार का असर, प्रभाव अपने मन पर नहीं है। जब अंधकार के शक्ति या दुष्ट आत्मा धीरे धीरे से काम करना शुरू करते हैं, अपने मन को धीरे धीरे से उनके अधीन में लेता है, और जो बुरा का बताता है, और बड़ा खतरा जो ना होने का काम हो चुका है अपने से, और बहुत बड़ा खतरा के बारे में बताता है। कोई मरे है, नहीं तो अब सब पूरा नष्ट हो गए, नहीं तो और कोई मार डाले हैं। इस प्रकार का बुरे सपने पूरा शैतान ने अपने मन की आंखों के सामने लाते हैं। ये है तीसरे प्रकार का। तो उसके बारे में वचन में कहा है, बराबर है यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 13 अध्याय में अपन देख सकते हैं। प्रियो देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 13 अध्याय पहला 2 वचन में देखिए। आप पहला 2 वचन में, शैतान की ओर से स्वप्न नहीं आते हैं आप बोल रहे हैं, तो आते हैं, बराबर मैं बता रहा हूँ। 13 अध्याय पहला वचन देखिए, यूहन्ना। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। दूसरा वचन, जब शैतान शामोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय, ये देखिए शैतान ने शामियन का पुत्र, देखिए शैतान ने शामोन के पुत्र इस्करियोत यहूदा इस्करियोत के मन में ये क्या डाल चुका है? बीज डाले हैं, सोच डाले हैं। जब यीशु मसीह ने भोजन करता है उस समय उसको पकड़वाना है, उसको पकड़ लेना। जो यहूदी रोम सैनिक लोगों को, रोम के जो वहां पर फौजी लोगों को, सैनिक लोगों को बताना है, यीशु मसीह इसको पकड़ लो। देखिए शैतान ने पहले उसके मन में बीज डाले हैं। शैतान ने क्या, देखिए शैतान ने दिन में, इसका मतलब जब उन्होंने काम कर रहे हैं, हर दिन यीशु मसीह के पीछे चले, यीशु मसीह के साथ बैठते हैं, खाना खाए हैं, यीशु के साथ प्रार्थना में बैठे हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े संदेश सुने हैं इस्करियोत यहूदा ने।
लेकिन यीशु के पीछे एक चेला है, चेले है कौन, यहूदा इस्करियोत, उनके दिल में शैतान का असर है। कब, उन्होंने नींद में नहीं, उन्होंने तो नींद में नहीं, उनके दिल को ही शैतान ने उपयोग कर लिए है, उनके दिल को अच्छे तरह से उपयोग करके उनके दिल में ऐसे बीज डाले हैं यीशु मसीह को पकड़वाना, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए तैयार होना। देखिए फिर नींद में जब रहते, क्यों शैतान ने अपने हृदय पर काम नहीं करता? दिन में तो काम करे है, इसका मतलब उनके हृदय में बीज डाले हैं। तो ऐसा ही गलतियों की पत्री 5वां अध्याय में और एक बात अपन देख सकते हैं। देखिए गलतियों की पत्री में, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 7 या 8 वचन से देखिए, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुमको रोक दिया कि सत्य को ना मानो? अच्छे तरह से भली भांति से दौड़ रहे हैं गलतियों, कलीसिया के लोग सत्य के लिए अच्छी तरह से दौड़ रहे, लेकिन अब कोई तो रोके इसको, सत्य को ना मानो। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। ये देखिए, ऐसी सीख, ऐसी प्रेरणा तुमको जो बुलाया है परमेश्वर की ओर से नहीं आता। परमेश्वर जो प्रेरणा इससे देता है सत्य के लिए दौड़ने की, सत्य के लिए नम्र रहने की, और सत्य के लिए जो कुछ भी करने की, पाप को छोड़कर। लेकिन अभी ये लोग अच्छी तरह से दौड़ रहे हैं, भली भांति से, ठीक रीति से उनकी चाल चल सत्य के बारे में, लेकिन अभी थोड़ा क्या हो गए, थोड़ा रेस्ट, ऐसा स्लो, धीरे हो गया, अभी दौड़ रहे नहीं गलतियों ने, क्योंकि उनको एक प्रेरणा आए है गलती के कलीसियाओं के मन में, गलती के कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेरणा ऐसे आए है सत्य को ना मानना। क्यों? ऐसी प्रेरणा कौन दे सकता है? शैतान दे सकता है। इसलिए जो तुमसे बुलाने वाले से ये तो नहीं हुआ, ऐसे सीख तुम्हारे बुलाने ओर से नहीं, इसका मतलब शैतान की ओर से ये सीख आए है किनके अंदर, गलतियों के। ये देखिए उनका मन को वश में लेकर काम कर रहा है, जैसा इस्करियोत यहूदा के मन को शैतान ने उनके वश में लेकर काम करे। यहाँ पर गलतियों के मन को भी शैतान ने क्या कर रहे हैं, उनके मन में बीज डालकर काम कर रहा है। तो दिन में तो इसका मतलब जब इन्होंने जागते हैं उसी समय शैतान ने काम कर रहे, लेकिन जब नींद में रहते हैं तब शैतान ने अपने मन में या अपने दिमाग में किसी प्रकार का सपने को, किसी प्रकार का घटना, किसी प्रकार का दृश्य को नहीं बताते क्या? बिल्कुल बताता है। अरे ये तो नींद में नहीं, दिन में तो हुआ है, लेकिन ये दर्शन नहीं, ये तो दर्शन नहीं। शैतान दर्शन नहीं देता, सपने देता है, स्वप्न देता है, समझ में? तो गलतियों के ऊपर शैतान का, गलती कलीसियों के हृदय में शैतान काम करे है, और इस्करियोत यहूदा के हृदय पर शैतान काम करे है। लेकिन अपन जब नींद में रहते, अपने मन के ऊपर उन्होंने क्यों नहीं काम करे? क्यों नहीं काम करते? बराबर करते हैं। इसीलिए बहुत लोग डर जाते हैं, अचानक नींद में उनको डरते हैं, कोई उसको मारे है, नहीं तो कोई उसके पीछे किसी प्रकार का हथियार पकड़कर आ रहे हैं, उसके पीछे हो ले रहे हैं उसको मार डालने के लिए, और जो बहुत बड़ा नष्ट हो चुका है, ऐसे प्रकार का जो किसी से पाप करे है, ऐसे पूरा बुरा प्रकार का स्वप्न शैतान ने देता है। ये है तीसरे प्रकार का। समझ में? अब तक कितने 3 प्रकार का स्वप्न का अपन देखे हैं। अपनी बुद्धि, अपनी योजना, अपनी बुद्धि, अपनी विचारों में जो रहते हैं सोच, उसके द्वारा आने वाले स्वप्न। और जब अपन नींद में रहते हैं, जब परमेश्वर ने उन जो कुछ बताना है, अपने से बात करना है, तो स्वप्न देते हैं, स्वप्न में बात करते हैं, दृश्य को दिखाता है, यहाँ बताता है, जो भविष्य के बारे में, कोई खतरा के बारे में, और किसी अच्छाई के लिए, और कलीसिया में जो हो रहा है उसके बारे में, भविष्य के बारे में। तो ये परमेश्वर की ओर से आने वाले स्वप्न। और तीसरे प्रकार का जो है ये है जो परमेश्वर की भावना, जो परमेश्वर की प्रेरणा, जब अपन मन पर नहीं रहते हैं, नींद में जब अपन रहते, जब परमेश्वर किसी प्रकार का संदेश नहीं भेजता, तब इस संसार के अंधकार शक्ति, शैतान के फौजी या दुष्ट आत्माओं ने अपने मन को आधीन में लेता है, उनके वश में लेता है। जब वो दुष्ट आत्मा ने अपने को बुरे बुरे स्वप्न देते हैं। ये है तीसरे प्रकार का। समझ में? तो ये 3 प्रकार का स्वप्न हर एक व्यक्ति को, हर एक आदमी को आते हैं, हर विश्वास को आते हैं। क्या आपको नहीं आएगा? नहीं आ रहे? बराबर आते हैं। तो आते बुद्धि, अपनी बुद्धि के योजना से, अपनी स्वयं बुद्धि की, नहीं तो परमेश्वर की ओर से, नहीं तो शैतान की ओर से। लेकिन दर्शन तो सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही
आते हैं। दानियल का ग्रंथ में देखे हैं, नबूकदनेस्सर को परमेश्वर दी, जकरिया को परमेश्वर दी, याकूब को परमेश्वर दी, इब्राहिम को परमेश्वर दी, यानी नए नियम में पौलुस को दी, पेतरुस को दी, कुरनेलियुस को दी, यूहन्ना को दी है। सबको दर्शन कौन दी है? परमेश्वर दी है। लेकिन यहूदा के मन पे शैतान का असर है, गलतियों की कलीसिया में मन के ऊपर शैतान का असर है, समझ में, उससे उन्होंने वैसा काम करता है। तो जब अपन नींद में रहते हैं, अभी ये संसार से, पंचभूत से अपन जो पंच ज्ञानेंद्रिय संबंध से नहीं रहता है। पांच ज्ञानेंद्रिय संसार से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता, सो जाते, मस्त नींद में रहते। जब शैतान ने काम करता है तब परमेश्वर, जब नहीं काम करते जब शैतान करते हैं। हाँ, यहाँ पर तो आपको आने हर दिन परमेश्वर काम करना है। हर दिन परमेश्वर क्या दर्शन देते हैं? नहीं तो हर दिन परमेश्वर क्या स्वप्न भेजते हैं अपने को? क्योंकि ये स्वप्न के, यहाँ स्वप्न के द्वारा कुछ अपन एक कदम आगे नहीं चल सकते। स्वप्न देखने से या नहीं देखने से पीछे भी नहीं हो सकते। स्वप्न के बारे में तो ऐसे हो सकता है कि स्वप्न से कुछ भलाई है तो वो बहुत कम है। स्वप्न बराबर देखना है, स्वप्न या दर्शन, वो कल के संदेश में सुनिए। प्रश्न समझ में? क्या ये स्वप्न या दर्शन अपने आत्मिक जीवन के लिए उतनी अच्छी है, नहीं तो उतनी भलाई की है? उसके द्वारा किसी प्रयोजन है या उपयोग है स्वप्न या दर्शन के द्वारा? कल के संदेश में सुनिए। उसी प्रकार बुद्धि के स्वप्न या परमेश्वर के स्वप्न या शैतान के, तीन में से अपने को जो आए हैं वो कौन से है? जो अपन जब आज नींद में हैं लेकिन रात को अपने मन में एक स्वप्न आए हैं, तो अपनी बुद्धि की है, नहीं तो परमेश्वर की है, नहीं तो शैतान, कैसे पहचाना? वो कल के संदेश में सुनेंगे। और यह स्वप्न या दर्शन से क्या फायदा, क्या लाभ है, वो भी, ये दो प्रश्न का जवाब कल से सुनेंगे। ठीक है, यह है आज का संदेश। इस निःशुल्क प्रार्थना, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार को तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज तक प्रभु आप प्रभु स्वप्न और दर्शन के बारे में और अच्छी तरह से बताए प्रभु। स्वप्न तो पहले हमारी बुद्धि की ओर से आती है और तुम्हारी बड़ी योजना से और शैतान की दुष्टात्माओं के असर से भी स्वप्न आते हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से हमको समझाया। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। और कल मिलते जो स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा क्या लाभ है, और वो आए हमारे मन में जो आ रहे हैं, तो वो स्वप्न या जो परमेश्वर तुम्हारे हैं, शैतान के, हमारी बुद्धि कैसे पहचान, वो कल हम ध्यान करने का। जितने लोग ये संदेश आज सुने हर एक के अंदर संदेश को फल हर व्यक्ति आत्मिक जीवन में प्रभु जाकर प्रभु स्वप्न या दर्शन आने से प्रभु अच्छी तरह से उसको विचार करने का अनुग्रह दीजिए। कल मिलते वचन गहरा मिलने कर दी सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मिक सहभाग इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्तियों को विशेष रूप से सत्य वचन को ग्रहण कर रहे हैं, उनको सर्वसाथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड।